जो प्राइवेट स्कूल्स है ना, लूट का अड्डा है। यहीं से सारा कुछ लो, लेकिन स्कूल का फोर्स होता है आपकी यहीं से यूनिफॉर्म लो और उसी के रेट पे लो, चाहे मनमाना रेट कुछ भी हो। और मेरे को एक बात समझ में आया, जब बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है, उसी स्कूल में फीस दिया रहा है, तो एक साल बाद जब उसी स्कूल में पास करके दूसरी क्लास में गया तो 3600 रुपये जो टर्निंग फी है, ये किस चीज़ का है? नर्सरी का बच्चा है मेरा और किताब की कीमत 3-3 हज़ार रुपये है, बताइए। और कॉपी भी आपको यहीं से लेनी है, किताबें भी यहीं से खरीदनी है, उसके बाद फिर ड्रेस का। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बिहार में अब निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। एडमिशन के नाम पर मोटी फीस, किताब और यूनिफॉर्म के नाम पर तय दुकानों का दबाव और फीस लेट होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई रोकने की धमकी देना। निजी स्कूल की इन्हीं मनमानी पर अब बिहार सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि शिक्षा अब दबाव और वसूली का जरिया नहीं बनेगी। अब स्कूल फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताब और ड्रेस खरीदने की मजबूर नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, फीस बकाया होने पर भी किसी बच्चे की परीक्षा या रिजल्ट नहीं रोका जाएगा। सरकार के इस फैसले को लेकर लाखों अभिभावकों के लिए राहत और निजी स्कूलों के लिए सख्त चेतावनी माना जा रहा है। आइए जानते हैं हम इस फैसले पर क्या राय है अभिभावकों की। कोई बच्चा इनके स्कूल में पढ़ रहा है, 1 साल से पढ़ रहा है, और 1 साल पढ़ने के बाद जो बच्चा इन्हीं के स्कूल में पास होकर दूसरी क्लास में जा रहा है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा 3600-3700, ये किस चीज़ का लिया जा रहा है? किस चीज़ का लिया जा रहा है? तो किसी पे अब रोक फर्स्ट क्लास में बच्चा है, यूकेजी से फर्स्ट क्लास में चला गया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, बच्चों को अपना नाम का स्पेलिंग तक नहीं आ रहा है, कैसे फर्स्ट क्लास में चला गया? और इनको कंप्लेन करने को बच्चों को मारा पीटा जा रहा है। अच्छा, पढ़ाई में भी मतलब कुछ नहीं कंप्लेन करने जाओ तो उल्टा बच्चों को मार के धमकाया जाता है कि आगे से पेरेंट्स कंप्लेन करने ना आए। कुछ कर सकते हैं इस चीज़ का? आज से अब निर्णय हो गया है, अब इस पर कड़ाई की जाएगी। और मेरे को एक बात समझ में आया, जब बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है, उसी स्कूल में फीस दिया रहा है, तो एक साल बाद जब उसी स्कूल में पास करके दूसरी क्लास में गया तो 3600 रुपये जो टर्निंग फी है, ये किस चीज़ का है? ये किस चीज़ का है? इस पर अब रोक लग जाएगी। यहीं से सारा कुछ लो, लेकिन स्कूल का फोर्स होता है आपकी यहीं से यूनिफॉर्म लो और उसी के रेट पे लो, चाहे मनमाना रेट कुछ भी हो। स्कूल का यूनिफॉर्म, बुक्स, कॉपी जो भी हो। तो सरकार का ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? सही है सर, सबका अपना चॉइस है जनता का कि हाँ भैया स्कूल से ले सकते हैं अथवा बाहर से, अपनी मर्जी। इस पे ये तो दबाव प्रेशर नहीं है कि हाँ वहीं से लो। तो अभी तक जो दबाव रहता था उससे गार्जियन को भी असर पड़ता था कि नहीं? अब जिसके पास जैसे अब इनकम के हिसाब से है ना, सारे इंसान इस तरह के तो है नहीं। हाँ, तो बस वही बात है। पेरेंट्स के लिए ये एक तरह से जो प्राइवेट स्कूल्स है ना, लूट का अड्डा है। और मजबूरी में, क्योंकि हम लोगों का सरकारी स्कूल जो है, सरकारी तंत्र का तो आप जानते ही हैं, वहाँ अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती तो लोग पेरेंट्स क्यों अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालते, और यहाँ इनकी मनमानी चलती है। आप यही देखिए कि मतलब किताबों की कीमत, नर्सरी का बच्चा है मेरा और किताब की कीमत 3-3 हज़ार रुपये है, बताइए। और कॉपी भी आपको यहीं से लेनी है, किताबें भी यहीं से खरीदनी है, उसके बाद फिर ड्रेस का बताइए। मतलब 3,000-2,500 रुपये का ये लोग एक सेट ड्रेस देते हैं। और नियम, मजबूरी क्या है कि आपको यहीं से लेना है, बाहर से नहीं लेना है। उसके बाद अच्छा, एक बार एडमिशन चार्ज ले लेते हैं कि +2 तक का स्कूल है, तो हर साल आप किस चीज़ का फ़ी लेते हैं? जब भी नए क्लास में जाता है, नया एडमिशन फिर से होता है, तो फिर से उतना ही चार्ज किया जाता है। तो ये सारी मनमानी पे ज़रूर, लेकिन देखिए ये होना नहीं है इतना। इसका ये जो प्राइवेट स्कूल का जो पूरा ये संगठन है ना, इन लोगों का इतना मजबूत, तो ये आप मान के चलिए कि ये सिर्फ कागजों पे दिखेगा, आपको न्यूज़ चैनल में कुछ दिन चलेगा, फॉलो अप तो कोई लेता नहीं है ना। आप मीडिया वाले अगर इसका फॉलो अप लीजिएगा तभी कुछ सुधार होने की संभावना है, अदरवाइज ये तो हमेशा आता जाता रहेगा। हमारे तो नीतीश जी जब पहली बार आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि समान स्कूली शिक्षा प्रणाली लेकर के आएंगे, समान शिक्षा प्रणाली। और क्या हुआ, नेपाल में लागू हो गया और बिहार में वैसे ही है, इंडिया में। तो प्राइवेट स्कूल्स पे जब तक हम लोग निर्भर रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, उनकी मनमानी हम लोगों को झेलनी पड़ेगी। अच्छा, कोई स्ट्रिक्ट वो नहीं लिया जाता इन लोगों के खिलाफ एक्शन, तो इस जैसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, तभी इस पे लगाम लगेगी।
क्योंकि गार्जियन को किसी भी तरह से मतलब परेशान करने वाली बात हो गई। अगर अमीर हो या गरीब हो, सबका बच्चा का शौक़ रहता है कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन आने के बाद जब फंसता है तब पता चलता है कि यहाँ तो पैसे का लूट है। इसी पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि प्राइवेट स्कूल ये नहीं चलेगी। एक फाइन मारते हैं, उसके बाद में फिर मतलब किसी तरह भी कोई भी चार्ज बता दो, यहाँ का कोई स्टाफ सुनता नहीं है। आप किसी स्टाफ से बात करिए, वो बोलेगा हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। हमको यहाँ का परेशानी हमको बहुत होता है, फीस जमा करने में खास करके तो बहुत हुज्जत होता है। ये चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, बच्चे का किताब लेके बैठ गए हैं तो हमको तो झेलना ही है, 1 साल जैसे भी झेले। स्कूल तो कोई नहीं सुनता है सर। प्रिंसिपल हाथ जोड़ते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, स्टाफ कहता है कि हमसे बात मत करिए, तो आखिर हम लोग बात कहाँ करने जाएं? बताइए, हम बच्चा को इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम किससे बात करने जाएं? प्रिंसिपल हाथ जोड़ेंगे कि हम नहीं जानते हैं, स्टाफ सुनेगा कि हम नहीं जानते हैं, हैं? तो सरकार मनमानी पर ही रोक लगाने के लिए आदेश लाया है, इस पर आपका क्या कहना है? मनमानी का रोक लगाना बहुत जरूरी है, काहे कि इसमें गार्जियन पेरा रहा है। बहुत गार्जियन गरीब है, बहुत गार्जियन अमीर है। सब कोई सोचता है कि हम गरीब रहे, हमारा बच्चा बढ़िया शिक्षा पाए ताकि वो आगे बढ़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डेमोरलाइज करिए परिवार को, गार्जियन को उस तरह से विवश करिए, निचोड़ निचोड़ के पैसा लीजिए। वो मर रहा है, आईसीयू में भर्ती है, कहाँ है ना है, लेकिन आप उतना पैसा ले लीजिएगा। बताइए, ये कहाँ के इंसाफ है? अब है जो किताब कॉपी भी जरूरी नहीं है कि अब स्कूल से ही लिया जाए। हाँ, नहीं, हम लोग तो सब स्कूल से ही लिए हैं। हाँ। स्कूल से कॉपी किताब ड्रेस सारा चीज़ स्कूल से ही लिए हैं। हाँ। अब है जो ये लेने की अनिवार्यता नहीं होगी, आपकी इच्छा है तो लीजिए, नहीं तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। कैसे देखती हैं इस निर्णय को? नहीं, बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि इससे होगा कि बाहर से हम अपना ले सकते हैं अपने अनुसार, है कि नहीं? हाँ, इन लोगों का बहुत मनमानी चल ही रहा है, बहुत ज़्यादा है। हर बच्चा देखिए, अभी मैं अपने बच्चे के लिए कितना रिक्वेस्ट किया कि सर फीस माफ़ कर दीजिए, फीस माफ़ कर दीजिए, नहीं हो रहा है। आधा लिया जा रहा है पैसा, आधा जानिए कि 5,000 रुपया से 2,500 बोला जा रहा है कि माफ़ कर दीजिए। अब हम लोग पैर पकड़ रहे हैं, गोर पकड़ रहे हैं सर, हम लोग को वो कर। बहुत बढ़िया है सरकार का फैसला, बहुत बढ़िया कर रहा है। ऐसे मनमानी चलेगा तो फिर क्लास चलेगा। गर्जीवन बहुत परेशान हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा क्लास। ठीक है, इससे सर मुख्यमंत्री का आदेश आया है कि प्राइवेट स्कूल पर नियंत्रण करने के लिए कहा गया है कि स्कूल प्रशासन अब फीस बढ़ोतरी न कर सकते हैं। फीस अगर बढ़ाना भी है तो उसको सार्वजनिक करना होगा। साथ ही साथ है वो कहें कि स्कूल का ड्रेस और पुस्तक दोनों को आप कहीं भी ले सकते हैं गार्जियन। इसको आप क्या राय है? ये डिसीजन स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा है, और इससे स्कूल की जो मनमानी चल रही है कि कितना भी फीस वसूलना है, स्कूल ड्रेस जो है हमें मेरे यहाँ से लीजिए, किताब भी मेरे यहाँ से लीजिए, जबकि बाकी जगह दुकानों पे मतलब कम पैसे में वो ड्रेस, स्कूल बैग ये सब उपलब्ध है, फिर भी वो इंसिस्ट करते हैं कि मेरे यहाँ से ही खरीदिए आप। लेकिन ये डिसीजन के बाद शायद इसमें सुधार होगा। यही क्या आपको लगता है कि इससे गार्जियन के पॉकेट पर भी असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा, कम पैसे में लोग पढ़ सकेंगे। लेना अनिवार्य नहीं रहेगा। डिसीजन तो सही है, लेकिन सवाल है कि स्कूल वाला लोग समझे तब ना। स्कूल वाला स्कूल मनमानी करता था, आगे तो करबे करता है। किस तरीके से मनमानी होता है? सबसे एडवांस लेगा, पहले ही 2 महीना 3 महीना पहले ही फीस ले लेता है। समझे ना, छुट्टी गर्मी के आने वाला तो उसमें पहले ही पैसा ले लेते हैं लोग, समझे ना। कहीं न कहीं ये डिसीजन है जो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत यही चीज आपको बताइए। सेम ही ठीक है, अभिभावक है ना, अभिभावक है तो अभिभावक की आज साथ में ही हो, ठीक है। किस तरीके से इस बयान को देखती हैं आप? मुख्यमंत्री ने जो नहीं, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि ताकि गार्जियन को परेशानी भी नहीं है, वो अपने लोकल शॉप, नियर शॉप कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ वो लोग टीम अप करते हैं जिससे उसी से खरीदे। ये बहुत अच्छा है, बढ़ोतरी ना हो, नहीं हो। हर पेरेंट को ये रहता है कि वो पढ़ा सके अच्छे से। हर साल बढ़ता है फी तो परेशानी भी तो बढ़ती है, खर्च ज्यादा बढ़ता है। इससे अच्छा है कम डिसीजन, ये कम पैसे में अच्छे से ये लोग
सब पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा बढ़िया। सरकार के इस फैसले से जहां अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली में भी जवाबदेही बढ़ेगी। अब देखना होगा कि जमीन पर इन नियमों का पालन कितना सख्ती से हो पाता है। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।